आई थिंक ऑडियंस अभी जितने भी एपिसोड्स हमारे आए हैं, ऑडियंस उन सब के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रही है। और अगर हम इस तरीके से चलते रहें सो हमें उतना ही प्यार और कनेक्शन मिलता रहेगा। अभी तक मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले हैं बिकॉज मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव है एंड रिस्पॉन्सेज आर वेरी मच पॉजिटिव एंड कॉर्डियल। अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा बहुत। फर्स्ट डे थोड़ा सा नर्वसनेस थी, बट यूनिट एंड टीम एफर्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वार्म है, सबके साथ काम करना वो सो वार्म। डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी मेमोरी बन गई फर्स्ट डे की। प्रिपरेशन सो देखिए, जैसे स्क्रिप्ट आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करते हैं, बट आगे जाके वो शो में इट्स टीवी एंड इट्स ड्रामा। सो आगे जाके अब वो क्या लिखा है, क्या करेंगे, दैट वी हैव नो आइडिया। उसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट अभी तक तो हम अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सो इट्स गोइंग गुड, परफेक्ट। हैक्टिक तो है, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी लर्निंग है। आप पेसी हो जाते हो, आप फास्ट हो जाते हो, आप बहुत चीज़ें सीखते हो कि इतने कम टाइम में आपको वो पूरी स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, इंस्टेंट करनी है। कभी कभार तो ऐसे होता है कि सीन है, कभी शूट करना है और स्क्रिप्ट अभी हाथ में आती है। सो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस सिखाता है टीवी। आई थिंक मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि ये शो बहुत ही प्यारा शो है, जो हम फैमिली लव और केयर और वार्मथ मिस करते हैं आजकल के जनरेशन में। अगर आप वो ये शो देखोगे हमारा, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे फैमिलीज़, परिवार कैसे होते थे, जॉइंट फैमिलीज़ कैसे होती थी। तो आई थिंक तो आपको वो सब देखने के लिए शो डेफ़िनेटली देखना पड़ेगा। मेरा किरदार जैसी मैं रियल लाइफ़ में हूँ, तो लकीली मेरा किरदार एग्ज़ैक्टली हूबहू वैसा ही है। बहुत ही मॉडर्न है मेघा, उसके ख़्याल थोड़े अलग हैं, लेकिन वो मेक श्योर करती है कि उसके ख़्याल उसके फैमिली वैल्यूज़ से हट के ना जाए, किसी के इमोशंस को हर्ट ना करते। लुक बहुत अच्छा है मेरा, बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही क्लासी लुक है। नहीं, डेफ़िनेटली जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है, जो मेरी रियल स्माइल है, वही ऑन स्क्रीन, ऑन प्रेज़ेंस भी है मेरी। अ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आप रियल में जैसे भी हो ना, अगर आपको वो सेम कैरेक्टर अपना पोर्ट्रे करना पड़े, तो वो इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आप नॉर्मली किसी से बात करोगे तो आप बात करोगे, लेकिन जब आपको वो अपने आप को कैमरे के आगे प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत चीज़ें, बहुत नुआंसेस सोचने पड़ते हैं। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करूँगी। निकलता वो आपके अंदर का इंसान ही है, बट उसके तरीके अलग हो जाते हैं। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए को एक्टर अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप 12 घंटे, 14 घंटे उनके साथ रहने वाले हो, उनके साथ स्पेंड करने वाले हो। सो आप उनके साथ उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? आप स्क्रिप्ट शेयर कर रहे हो, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो। कितने लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो स्क्रीन शेयर करने के टाइम पे झगड़ा कर लेते हैं। जो दूसरे आर्टिस्ट का मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देता है, उसको सीन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपका को एक्टर अच्छा है, तो आई थिंक एक वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है सेट पे, शो पे, सीन के दौरान। तो वो दिखता है स्क्रीन पे, वो प्यार, वो और ऑर्गेनिकली फैमिली लव दिख के आता है स्क्रीन पे। डेफ़िनेटवुड मैंने ये बहुत शोज़ में देखा है और सुना भी है अपने फ्रेंड्स से कि अरे यार, मतलब झगड़े इतने होते हैं, मेकअप रूम में इतने झगड़े होते हैं। बट टचवुड नेचुरली मैं जेनुइनली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, आई थिंक हो सकता है कि आपका नेचर भी कैसा है, आप कैसे हो रियल लाइफ़ में, दूसरों का बिहेवियर वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कई लोग होते हैं, ढीठ होते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन इस शो में लकीली कोई भी ऐसा नहीं है। सबका नेचर इतना अच्छा है, सब आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, मतलब ऑन कैमरा भी वो प्यार जो दिख रहा है ना, वो इसीलिए दिख रहा है आपको क्योंकि रियल में उतना प्यार है। किसी का नाम लेना चाहोगे? डेफ़िनेटली सिमरन मैम, मीनाक्षी कश्यप एंड मतलब संचिता, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, उत्कर्ष, उज्ज्वल, आई शेयर वेरी गुड बॉन्ड विद एवरीबॉडी। खुशबू सावन, जो कि मैं जिनके साथ मैं रूम भी शेयर कर रही हूँ अपेरेंटली, वो बहुत प्यारी है। वो जैसी दिख रही है वो के किरदार में, थोड़ी-सी खड़ूस, हर चीज़ में नुक्स निकालने वाली, टॉन्ट करने वाली, वो रियल लाइफ़ में टोटली ऑपोज़िट है। बहुत अच्छी हैं वो। सो आई थिंक मेरा सबके साथ वो प्यार है, सबके साथ, पूरी यूनिट के साथ।
तो वो हमारा वो एक पारिवारिक बॉन्ड एक्चुअली में साजन घर है वो रियल में, ऑफ कैमरा भी, तो वो दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं एक्चुअली में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि कोई मेरे काम के लिए क्या सोच रहा है। मुझे पता है मेरा काम क्या है, मुझे पता है मेरी ऑनेस्टी और मेरी मेहनत कितनी है। लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ दूर से देख के बोल सकते हैं, वो मेरे शूज़ में आके नहीं देख सकते ना कि हम कितनी मेहनत करते हैं एज एन एक्टर, एक एक गोल को रीच करने के लिए भी। सो आई थिंक आप जो कर रहे हो वो आपको पता है, दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर उससे फ़र्क पड़ने लग गया तो हो गई लाइफ। डिफ़िकल्ट होता है डेफिनेटली, मैं देख सकती हूँ। पांड्या में मुझे बहुत हेट कमेंट्स आते थे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते थे, क्यों नहीं चली जाती हो घर से, क्यों बैठी हो, ये वो। सो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए एज एन एक्टर, मतलब आपने इतना किया है कि लोगों ने आप वो चीज़ देखी और लोगों ने आपको अगर कमेंट कर दिया आपके कैरेक्टर पे, तो मतलब आप वो जीत गए, आपने वो काम किया। यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है लोगों से। तो आई थिंक एक एक्टर यहीं पे उसकी विन जीत होती है। जब अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो तो आपको नेगेटिव, अगर लोग लिटरली डरे आपसे या ऐसा बोले लगे अरे यार ये तो अच्छी नहीं है, तो आई थिंक आप वहीं आपकी जीत है। दोनों शोज़ ने मुझे बहुत ही अलग अलग चीज़ें दी हैं। पांड्या स्टोर ने मुझे बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस दिया है। आई थिंक मैं साजन घर चुनूँगी, क्योंकि साजन घर बहुत स्पेशल रहा है मेरे लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुल मैम का शो है एंड मेरा ड्रीम था हमेशा से कि मुझे गुल मैम के साथ काम करना है, उनका शो करना है। सो मतलब ये यूनिट इतनी सपोर्टिव है, आई थिंक बियॉन्ड प्रोफेशनलिज्म, वो पर्सनली भी आपका बहुत ध्यान रखते हैं। सो आई थिंक वर्किंग विद गुल मैम हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड मी कि क्यों लोग गुल मैम के साथ काम करना चाहते हैं, क्यों, वाई इट्स एवरीवेयर गुल मैम। बिकॉज मैं देख रही हूँ, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उस यूनिट में काम कर रही हूँ। डायरेक्टर ले लो आप, हमारे डीओपीज ले लो, जिसका मैं किसका नाम ना लूँ, यू नो, सब बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। मतलब एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे को एक्टर्स इतने अच्छे हैं। सो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं साजन घर का पलड़ा थोड़ा थोड़ा सा मैं भारी करूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मिल रहा है, जेन्युइनली नहीं। मेरे पास आया एक दिन में, नेक्स्ट मतलब सेम डे में मैं लॉक भी हो गई थी एंड देन मैंने लुक टेस्ट दिया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली गई थी कि थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना है मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, और मैंने वो 10 दिन 20 दिन में करके दिखाया। सो आई थिंक मैंने बहुत मेहनत की है इस शो के लिए, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। एंड तो जब आप मेहनत करते हो ना, तो आई थिंक वो ग्लो, और ग्लो जो आता है ना, वो आपकी बॉडी में, आपके फेस पर, आपके काम पे दिखता है। बेसिकली हर किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। मैं बहुत एक इमोशनल पर्सन हूँ रियल लाइफ में भी। सो मेरे लिए इमोशनल सीन्स पे कनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मेरे 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 इतना बाउंड्री नहीं है। सो अगर कोई इमोशनल सीन परफॉर्म करना है और अगर मैं उस ज़ोन में चली जाती हूँ, तो फिर वो ट्रिगर हो जाता है, उससे बाहर आना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक पर्सनल लाइफ के साथ मैं कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं कनेक्ट कर सकती। इट्स जस्ट दैट आप नेचुरली अगर इमोशनल हो, तो आप सभी इमोशनल सीन्स को रियल लाइफ में ही इमेजिन करोगे। तो आपके पास ना वेट लॉस करना है आपको, क्या अगर आप फिल्म्स कर रहे हो या वेब कर रहे हो, यू हैव गॉट टाइम, लाइक इनफ टाइम। आपको बोलेंगे तो यू हैव इनफ टाइम, 1 मंथ, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ, दे गिव यू टाइम। बट टीवी में यू डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। मे बी यू विल जस्ट गेट 1 मंथ और 10 days और 20 days टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो उस कम ड्यूरेशन में आप वो फिर सेलेक्ट करते हैं ना कि हम डायरेक्टली उन लोगों को लें जो हमारे कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं। या तो आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, या तो आपका फेस कट या लुक बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे एंड आपको एक ड्यूरेशन देंगे कि अच्छा इसके लिए इतना इतना कर लो। एंड कई बार ऐसा भी होता है चलते शो में आप एक एक्टर में बहुत चेंजेस देखते हो, क्योंकि उससे कैरेक्टर की वो डिमांड होती है। सो आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एंड मैं उससे पहले डेफिनेटली घबराती थी, 2 साल पहले, 3 साल पहले की मेघा डेफिनेटली घबराई है इस चीज़ों से, और लो फील किया है उसने कि यार अरे बाप रे, मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा, अरे
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट नाउ आई टेक इट एज़ अ चैलेंज एंड आई से कि नहीं, आई एम इनफ और मुझे काम मिलेगा और मैं बहुत काम करने वाली हूँ और इस साल मैं डेफ़िनेटली बहुत काम करने वाली हूँ। सो ये डिफ़रेंस है, ये आई थिंक मेरी लर्निंग है ओवर द इयर्स, जो मैंने सीखी है और खुद को भी दी है। डार्क रियलिटी आई थिंक हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है कुछ ना कुछ डार्क रियलिटी। जैसे चाहे वो कॉर्पोरेट्स ले लो आप या कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ ले लो, एवरीवेयर देयर इज़ सम डार्क रियलिटी। हर कोई आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं लोग जैसे नेपोटिज़्म बोलते हैं, कुछ चीज़ें बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स एवरीवेयर। इस चीज़ को आप किस तरीके से ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड इस इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी क्या ही हो सकती है, रिजेक्शंस हो सकते हैं कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। बट उससे अगर हमने हार मान ली तो फिर वो रिजेक्शन डेफिनेटली हमें अफेक्ट करेंगे। हमें हार नहीं माननी है बिकॉज़ रिजेक्शंस आर एवरीवेयर। हम इस इंडस्ट्री की बात करें क्योंकि इंडस्ट्री सबको दिख रही है। कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बैंकिंग सेक्टर्स हमें दिखते नहीं हैं, सामने नहीं आते। तो इसलिए शायद डार्क रियलिटी सिर्फ इंडस्ट्री की रह जाती है। आई थिंक एज़ एन एक्टर आप बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हो जाते हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। टाइम लगता है लेकिन आप पॉलिश हो जाते हो कि अच्छाई और बुराई दोनों आनी ही पड़ेगी। अगर वो एक्सेप्टेंस है तो आई थिंक आप कुछ भी फील्ड, कोई भी चीज़ सर्वाइव कर सकते हो। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज़ वो कल्चर है और वो ट्रेंड बन चुका है। बिल्कुल। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। अभी आप सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, कास्टिंग का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो उसमें जो नेगेटिव कमेंट आते हैं क्या आपको हिट करते हैं? नहीं, ब्लॉक कर देती हूँ मैं, ज़्यादा नेगेटिव लगते हैं तो सॉरी। क्योंकि आप कितना कितना ये इफ़ेक्ट कर लोगे ना, वो कमेंट आप पढ़ोगे बार-बार आपको अफ़ेक्ट करेगा कि अरे यार क्यों, वो लोग बहुत चीप कमेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। चीप मैसेजेस करेंगे, चीप कमेंट्स करेंगे, तो आप हर किसी से जाके नहीं लड़ सकते, हर किसी के मुँह नहीं पकड़ सकते। अवॉइड, जस्ट ब्लॉक देम। ये किससे सीखा आपने? ये खुद ही आ गया, एक्सपीरियंस से ही आ गया कि छोड़ो यार, हटाओ। क्या करना है इन लोगों को रख के, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, दैट मीन्स उनका काम है ये। अच्छा है ना, वो फैंस हैं, वो नेगेटिव ही अप्रिशिएट करें, कर तो रहे हैं। कीप फॉलोइंग मी कि क्या, जलते रहो, सड़ते रहो, मरते रहो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। बिकॉज़ फैमिली, लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स काम आते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हमारा विश्वास फैमिली से उड़ जाता है, आई थिंक। क्योंकि अगर आप फैमिली पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको फिर उस सिचुएशंस में दोस्त वो मदद शायद नहीं कर पाए, करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैं उनको शायद 3 बजे 4 बजे भी कॉल करूँगी तो वो आ जाएंगे, राइट? बट जो मुझे सुकून और जो मुझे प्यार मेरी फैमिली के बीच में रह के मिलेगा ना, शायद वो लोग नहीं दे पाए। ना पसंद करते? एक ही रियलिटी शो बचता है जो आई थिंक कोई भी एक्टर करना चाहेगा, विच इज़ बिग बॉस। और मुझे नहीं लगता उसके अलावा ऐसे, या खतरों के खिलाड़ी, ऐसे बड़े रियलिटी शोज़ कोई हैं जो एक एक्टर करना चाहेगा। सो आई थिंक या आई अभी वुड। करंटली भी काफ़ी ट्रेंड द 50 रियलिटी शो चल रहा है। हाँ जी। वो आप फॉलो करें? आपके कोई दोस्त हैं उसमें? नहीं, मैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता। वही जैसे आपको मैंने बोला, 12 घंटे 14 घंटे आप काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ क्या ही रहेगी ना। और फिर जिस दिन एक दिन आपका ऑफ रहता है उस दिन आप आधा तो दिन आपका सोने में निकल जाता है, रेस्ट करने में निकल जाता है, फिर उठो, खाना करो, ये सब करो। तो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर को और एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को कंबाइन नहीं कर सकते हो। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप रील्स बना रहे हो, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो एक अलग माध्यम से, तो आपका वो एक ज़ोन है। आप एक एक्टर का ज़ोन नहीं ले सकते हो। एक कंटेंट क्रिएटर कैन नॉट बी एन एक्टर। लोगों ने इस जनरेशन ने आई थिंक सबसे बड़ी गलती यही की है, कंटेंट क्रिएटर और एक्टर को कंबाइन कर दिया। नो, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट एंटरटेनर्स। ये इंडस्ट्री एक्टर्स की थी, एक्टिंग की थी। आपको अगर नहीं पता द ट्रूथ और द रियलिटी, आई थिंक आपको फिर बुक्स पढ़नी चाहिए या देखना चाहिए ये इंडस्ट्री।
तो इट्स चेंजिंग, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट द कंटेंट क्रिएटर्स और जो रील्स बना रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप एक्टर्स नहीं हो. आई डोंट थिंक सो कि आप ये दोनों प्रोफेशंस को कंबाइन कर सकते हो. आपकी अलग जगह है, आपका अलग जोन है, एंड एक्टर्स का अलग जोन है, आप उनकी अलग जगह है. सो जो लोग बिकॉज अब ट्रेंड चल गया है एंड लोग रियलिटी शोज़ में इनको ले रहे हैं, विच आई डोंट सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स बहुत सालों से और बहुत ज़्यादा मेहनत करते आए हैं. ये 2 साल 3 साल के आए हुए इन्फ्लुएंसर्स, आई एम सो सॉरी, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ जस्टिफाइड एज एन एक्टर. गलत नहीं कहूँगी मैं, बट देखो अब वही बात आ गई ना, कंटेंट क्रिएट इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि वो बेस्ट है, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो सोशल मीडिया को रूल कर रहे हैं. एक्टर्स को लगता है कि यार ऑब्वियसली अब मैं एज एन एक्टर मैं बोलूँगी कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं एक्टर हूँ, तो मैं अपना प्लेटफॉर्म, उनके साथ शेयर भी. हाँ, दिस इज़ नेचुरल. सो आई थिंक वो एक जब ये जजमेंट बनी चुकी है, तो उन दो लोगों को अगर आप एक साथ सामने ले आओगे तो झगड़े और कलेश तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल. राइट? क्योंकि उनका अलग जोन है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को. यूट्यूब के माध्यम से एंटरटेनमेंट चल रहा था पहले, विच वॉज गुड, विच वॉज नाइस. लोग पॉडकास्ट देखते थे, लोग व्लॉग्स देखते थे, विच इज़ फाइन ना, आप फ्री टाइम में हम करते हैं. लेकिन वो चीज़ एक्टिंग कैसे हो सकती है? हाउ कैन दैट बी रिलेटेड टू एन एक्टर्स जॉब? दोनों जॉब्स अलग अलग हैं, दोनों काम अलग अलग हैं, दोनों का माध्यम एंटरटेनमेंट का अलग अलग है. सो इसीलिए आई थिंक ये सब हो रहा है. आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना मोटिवेट करते हो आप लोग एवरी डे. इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी टू डू गुड, एंड मैं आपको इसी तरीके से खुश करूँ और आगे और अच्छे किरदार निभाऊँ ताकि आप मुझे और पसंद करें और प्यार दें. दैट्स व्हाट आई वांट. थैंक यू सो मच.